My name is Dimple Sharma and I am नेट क्वालिफाइड इन सोशोलॉजी और मैंने मास्टर्स किया हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से सोशोलॉजी में। तो आज हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई उसके बारे में देखेंगे। बहुत ही एक अच्छी पॉलिसी जिसे कह सकते हैं, जैसी एक ड्रीम एजुकेशन है, वो उस तरह की एजुकेशन पॉलिसी की बात की है। इस पॉलिसी में एजुकेशन की बात की गई है। तो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसका नाम जो है वो चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने वाली अगर ये जो पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, अगर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होती है इंडिया में, तो ये वाकई ट्रांसफॉर्मिंग साबित होगी इंडिया को ट्रांसफॉर्मिंग करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत कुछ अच्छे चेंजेस लाए गए हैं। Contribute to an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all। जो हाई क्वालिटी एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। इसके अंदर इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट यानी न्याय संगत और एक जीवन शिक्षा दी जाएगी, जिसके अंदर बच्चों को काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। बच्चों को बड़ों का आदर करना, यहाँ तक कि उनके फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, इन्वायरमेंट्स के प्रति क्या ड्यूटीज़ है, उनकी इन्वायरमेंट्स को कैसे, सारी जो भी एक बच्चे को सिखाना चाहिए। जैसे अभी तो क्या होता है, सिर्फ किताबी ज्ञान पर, लेकिन अभी इसके बिल्कुल अपोजिट सिस्टम है, अपोजिट एजुकेशन, बिल्कुल अपोजिट एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा। बच्चों के ऊपर, बच्चों के प्रैक्टिकल, बच्चों के एनालिसिस, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा बजाय उनकी रटन विद्या के। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा समिति को मंजूरी दी। जो यूनियन कैबिनेट है उसके अंदर बातचीत के बाद मोदी जी ने इस नीति के तहत इस नीति को मंजूरी दी। भारत में 3 बार शिक्षा नीतियाँ लाई गई हैं, 1968, 1986 और 2020। 1968 कोठारी कमीशन जो उसके अंतर्गत, और 1968 में जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, उस समय इंदिरा गांधी जी थी प्रधानमंत्री, और इस समय शिक्षा पर GDP का 6% खर्च करने की बात की गई थी, जो कि 2020 में भी यही इतना ही परसेंट है कि GDP का 6% खर्च करेंगे। और 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसके 92 में कुछ बदलाव हुए थे, और उसके बाद जो ये जो अपना राइट टू, एक चीज़ बता दूँ कि राइट टू एजुकेशन आया था, वो 1986 एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही आया था, जो कि 2010 में आ गया था। 2009 में पारित हो गया था, 2010 में ये लागू कर दिया गया था एजुकेशन सिस्टम में। 2020 में के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। तो ये जो बदलाव आया है, ये 34 वर्ष बाद, और ये जो बदलाव है बहुत बड़े बदलाव एक एजुकेशन सिस्टम में कह सकते हैं लाए गए हैं, और इनमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रख के बनाए गए हैं। एक तरह से जैसे अपनी मूवीज़ में दिखाते हैं तारे ज़मीन पर, जैसे इस मूवी में या 3 इडियट मूवी में जिस तरह से बात की गई थी एजुकेशन सिस्टम की, एक बच्चे को बुक नॉलेज ना देकर एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, उस तरह की एजुकेशन की बात इसमें की गई है। एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल हैं। उन्होंने मानव संसाधन, जी की मैंने पहले ही बता दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय, वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कर दिया जाएगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नाम मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा, नहीं सॉरी कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो स्कूल्स की देखते हैं पहले कि स्कूल्स का जो सिस्टम है वो 10+2 से डायरेक्ट 5+3+3+4 हो चुका है। यानी कि जो 10+2 का स्ट्रक्चर था कि बच्चे जो 10 तक पढ़ेंगे, हर साल एग्ज़ाम्स तो होते ही थे, अब नहीं होंगे, लेकिन 10th बोर्ड और फिर 12th बोर्ड जो होते थे, अब वो स्ट्रक्चर बदल गया है। पहले भी क्या होता था कि 10th 16 तक की एज होती थी, 6 से जो 16 है वो 10 तक, और जो 11th 12th है वो 2 साल 16 to 18
एज में कंप्लीट कर लेगा। अब जो है 5+3+3+4, तो 5 में तो 5 के शुरू के जो 3 ईयर्स है वो प्राइमरी एजुकेशन यानी कि केजी, और जो बाद के जो 2 वर्ष हैं वो फर्स्ट और सेकंड में देगा। फिर उसके बाद जो +3 है जिसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास आएगी वो, और फिफ्थ में एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद आगे वो फिफ्थ में, फिर उसके बाद 6, 7 और 8। तो इनमें क्या है कि 6, 7 में एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा 8 में डायरेक्टली एग्ज़ाम में होगा। और उसका जो रिपोर्ट कार्ड है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज या उसके आधार पे देखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद +3 में 6, 7, 8 आ गया, हाँ। और फिर +4 में आ जाएगा अपने 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो 3 हाँ प्रिपैरेटरी, ठीक है। तो जो 5 ईयर है वो तो फंडामेंटल एजुकेशन हो गई। फिर बाद के जो 3 साल है वो प्रिपैरेटरी हो गई, प्रारंभिक। और फिर 3 साल जो है वो मिडिल, एंड लास्ट के 4 जो है वो सेकेंडरी स्कूलिंग के अंदर आ जाएंगे। मल्टी स्ट्रीम, फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज सब्जेक्ट अक्रॉस स्ट्रीम्स, ऑल सब्जेक्ट टू बी ऑफर्ड 2 लेवल्स ऑफ प्रोफिशिएंसी। प्राथमिकता जो है वो अपनी निपुणता के आधार पर सब्जेक्ट्स को चूज़ करने में फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। ऐसे कि जो मैथ्स के साथ जो बच्चा हिस्ट्री पढ़ना चाहता है वो हिस्ट्री भी ले सकता है, जैसे अपने स्ट्रीम में PCM होती है, वैसा ना होकर बच्चे को जो पढ़ना है उस तरह का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। डिलुएटेड बोर्ड्स, बहुत ही इसके अंदर बोर्ड एग्जाम टू टेस्ट ओनली कोर कम्पिटेंसीज कुड बिकम मॉड्यूलर। जो तरीका है वो मॉड्यूलर यानी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होगा। एंड विल बी ऑफर्ड ट्विस अ ईयर, जो कि साल में 2 बार। मतलब पहले देखो इसके अंदर क्या है कि पहले तो 5th तक तो एग्ज़ाम नहीं होगी, फिर 6, 7 में नहीं होगा, 8th में ऐसे एग्ज़ाम होंगे, फिर 9th में नहीं होगा, 10th में होगा एग्ज़ाम, और फिर 12th में होगा डायरेक्ट। और इसमें भी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, डायरेक्ट अपने वार्षिक जैसे अभी होती है अर्ली एग्ज़ाम, ये ट्वाइस अ ईयर होंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी बच्चों को। मल्टी लिंगुअल, इसमें क्या है 3 लैंग्वेज पॉलिसी टू कंटिन्यू विथ प्रेफरेंस ऑफ लोकल लैंग्वेज मीडियम्स एंड इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 8। बच्चों को क्लास 8 तक तो अपने जो लोकल लैंग्वेज है जहाँ की, जैसे साउथ में अपनी तमिल हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई, मराठी जो भी है, अपने नॉर्थ में बोली जाती है हिमाचली, जो भी भाषाएं हैं वो लोकल भाषाओं में वो मीडियम रखा जाएगा। और उसके बाद जो भी बच्चा पढ़ना चाहे उस मीडियम में। और 3 लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब है पहले जो होगी वो लोकल लैंग्वेज होगी, एंड आफ्टर हिंदी, एंड उसके बाद इंग्लिश या कोई भी फॉरेन जो भी लैंग्वेज है वो। तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी में ये है। बैगलेस डेज, स्कूल स्टूडेंट्स टू हैव 10 बैगलेस डेज इन अ ईयर ड्यूरिंग विच दे आर एक्सपोज टू अ वोकेशन एसोस इन्फॉर्मेशन। तो मतलब कि 10 दिन तक बिना बैग के बच्चा जा सकता है। अगर वो कोई वोकेशन ऑफ चॉइस अगर कुछ ऐसा काम कर रहा है तो उसको इतनी छूट मिलेगी कि वो अगर वो कुछ इंटर्नशिप ले रहा है, मान लो उसे कुछ गेम्स में जाना या फिर कुछ टेक्नोलॉजी वाली जो इंटर्नशिप है व्यापारिक, उसमें कुछ, तो वो 10 दिन बिना बैग के उसको छूट मिलेगी साल में। 1 साल में 10 दिन बिना बैग के जाने की छूट। फॉर कॉलेजेस देखते हैं, सेट लाइक कॉलेज टेस्ट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कॉमन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम ट्विस अ ईयर। इसमें जो कि नीट वगैरह होते हैं, जो NTA है वो साल में 2 बार ही एग्ज़ाम करवाएगा। इससे भी बच्चों को काफ़ी हेल्प होगी। 4 ईयर बैचलर डिग्री, 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर्स प्रोग्राम टू बी अ प्रीफर्ड मिड टर्म ड्रॉप आउट्स टू बी गिवन क्रेडिट विथ ऑप्शन टू कंप्लीट डिग्री आफ्टर अ ब्रेक। तो इसमें इसका जो मैंने जो डिटेल है वो यही बाद वाली स्लाइड में दे दी है, तो मैं उसमें अच्छे से बता दूंगी। वैसे इसमें मोटा बता दूँ कि जो 4 ईयर जो डिग्री है, अगर बच्चा कोई ड्रॉप आउट करके जाता है तो उसे मिड टर्म में या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फैमिली कुछ भी बीमारी या कुछ भी उसकी प्रॉब्लम आती है, अगर वो ड्रॉप आउट करता है तो उसके जो लास्ट ईयर के जो भी क्रेडिट थे उसके बेसिस पे उसे नेक्स्ट क्लास में एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। डिग्री फिर उसकी कंटिन्यू कर दी जाएगी। नो एफिलिएशन,
ठीक है। अवर नेक्स्ट 15 years colleges will be given great autonomy to give degree affiliation with university to end और so would deemed university stage, मतलब कि जो यूनिवर्सिटीज़ का जो एफिलेशन है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अपना कॉलेज बनाओ, अपने नियम बनाओ, अपना पेपर बनाओ, अपने बच्चों को पास करो, वो वाले सिस्टम हो जाएगा। बट थोड़ा तो शायद चीज़ें कंट्रोल रखी जाए। सो वो डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती है उस तरह से चीज़ें चलेंगी। फी कैप, प्रपोजल टू कैप फी चार्ज बाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई लर्निंग, वो गवर्नमेंट के, मतलब वो गवर्नमेंट या सेंट्रल जो भी है उनके हाथ में रहेगा। ऐसे नहीं कि प्राइवेट कॉलेज तो अपने मन से कितनी भी फीस वो इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ ध्यान रखी जाएगी। गोइंग ग्लोबल, ग्लोबल यानी ग्लोबल प्लस लोकल, टू ऑपरेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी टू फैसिलिटेट टू कम टू इंडिया, जो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ है उनको इंडिया आने की फैसिलिटी दी जाएगी। एंड टॉप इंडियन जो इंस्टीट्यूट है उन्हें इंकरेज किया जाएगा ग्लोबल दूसरी जगहों में जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाएगा, जो कि मैंने बता दिया है। 12वीं के बाद बीएड करने के लिए 4 साल का इंटीग्रेट बीएड कोर्स करना अगर होगा, ये चीज़ तो पहले भी आ चुकी थी कि जैसे बीए से बीएड होता है, ये 4 साल का बीए बीएड जो भी है तो ये इंटीग्रेट कोर्स होगा। ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड करते हैं तो 2 साल की होगी, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते हैं तो 1 साल की होगी। टेट मस्ट, टीचिंग टेट होता है टीचिंग वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें अगर टीचर को वो चाहे पीएचडी ही क्यों ना हो, जैसे मान लो किसी को पढ़ाना है और उसने पीएचडी तक कर रखी है उस व्यक्ति ने, उस इंसान ने, लेकिन उसे फिर भी टेट क्वालिफाइड ज़रूर करना पड़ेगा, ठीक है। उसे अगर कहीं पढ़ाना है तो उसे टेट ज़रूर क्वालिफाई करना होगा। एंड ईसीसीई की बात, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, मतलब ये एक ऐसी एजुकेशन है, इस तरह की इसे बनाया गया है इस एजुकेशन को, इसमें जो बच्चा स्कूल जैसे उसे स्कूल में डाला जाएगा तो उसका एक फिनोमेना, एक ऐसी चीज़ तैयार की जाएगी जिससे वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे, जिससे वो बहुत जल्दी डेवलप हो, जिससे वो अपने मतलब चीज़ें ज़्यादा ऑब्जर्व करें। तो ऐसी चीज़ें तो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन भी कहा इस पॉलिसी को। 4 ईयर मल्टी डिसिप्लिनरी, जिसके बारे में मैंने बताया था कि 1 ईयर में अगर कोई बच्चा 1 ईयर पढ़ता है तो उसे उसका सर्टिफिकेट देगा, 2nd ईयर तक पढ़ता है तो उसे डिप्लोमा, 3rd ईयर पढ़ता है तो उसे उसकी बैचलर डिग्री, एंड 4th ईयर तो उसे रिसर्च बैचलर डिग्री दी जाएगी, ठीक है। और अगर कोई बच्चा एमए करता है तो एमए के बाद उसे एमफिल ना करके डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, क्योंकि जैसा देखा जाता है कि इंडिया में रिसर्च जो है वो काफ़ी कम होती है, तो उस रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। HECI यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी भी स्थापना की जाएगी, ठीक है। शिक्षा यानी एजुकेशन किस तरह की होगी, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बच्चों को जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीप सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, हर चीज़ सिखाएगी, जैसे बड़ों का आदर करना, ठीक है। फंडामेंटल जो राइट्स है अपने राष्ट्र नेशन के प्रति, अपने फैमिली के प्रति जो भी राइट्स हैं, जो भी ड्यूटीज़ है उनको पूरी करना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, एनवायरनमेंट के लिए क्या क्या ड्यूटीज़ है वो सब इस एजुकेशन में बताई जाएगी, इस एजुकेशन में सिखाई जाएगी। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एक अलग सी एजुकेशन है। अगर ये सारी चीज़ें जो इसमें एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई हैं, अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो दीज आर वेरी गुड थिंग्स, ये बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। अब देखते हैं कब तक क्या होता है। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड है ये भी थोड़ा सा इसके बारे में है। इनमें से काफ़ी चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार वापस थ्रू आउट कर लेते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल विथ 100% GER इन एजुकेशन बाय 2030। तो ये जो एजुकेशन है, इस एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन हो जाएगा प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल तक 100% 2030 तक, मतलब 2030 तक इस तरह की एजुकेशन का प्राइमरी प्री स्कूल में पूरी तरह इसे लागू कर दिया जाएगा। पूरे इंडिया में हर जगह ऐसे ही शिक्षा होगी। GER इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड टू 50% बाय 2035।
सॉरी, हाँ, GER in higher education to be raised to 50% by 2035 and 35 crore seats to be added in higher education। मतलब जो GER का मीन्स इसमें यहाँ पे ये है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, जो ग्रोस इंसो घरेलू इसको बोलते हैं घरेलू नामांकन अनुपात। तो ये जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो 50% तक बढ़ाया जाएगा 2035 तक, मतलब 50% बढ़ा दिया जाएगा 2035 तक। और जो हायर एजुकेशन की 3.5 करोड़ सीट्स भी जोड़ी जाएंगी। नो रिगिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलम, वोकेशनल स्ट्रीम इन स्कूल्स। ठीक है, तो कोई ऐसा सेपरेशन नहीं होगा, कठोर सेपरेशन नहीं होगा इन चीज़ों में, एकेडमिक स्ट्रीम में या एक्स्ट्रा करिकुलम में, वोकेशनल स्ट्रीम में। ठीक है। NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विल ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू मेन स्ट्रीम। तो जिन बच्चों ने कुछ इश्यूज़ की वजह से, उनकी फैमिली या कुछ भी इश्यूज़ की वजह से स्कूल छोड़ दिया, उन 2 करोड़ बच्चों को वापस स्कूल्स में लाया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन टू स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विथ इंटर्नशिप। तो क्लास 6 से ही व्यापारिक शिक्षा जिसे बोलते हैं, वोकेशनल एजुकेशन सिखा दी जाएगी विथ इंटर्नशिप, यानी इंटर्नशिप भी कराई जाएगी उन्हें। तो इस तरह से उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा दी जाएगी, तो ताकि वो ज़्यादा सीखेंगे। 5+3+3+4 schools curriculum with 12 years of schooling and 3 years of आंगनवाड़ी प्री स्कूल। तो 12 years स्कूलिंग मतलब इसमें जो शुरू के जो 3 साल जो है वो आंगनवाड़ी प्री स्कूल या बाल विद्यालय जो है उसमें, तो शुरू के जो KG, प्री LKG UKG या प्रैप LKG UKG जो भी क्लास होती है, वो जो भी या तो आंगनवाड़ी में या स्कूल्स में पढ़ाई जाए, तो 3 साल उसके, और बाकी जो 12 ईयर्स हैं वो दूसरी स्कूल्स में निकाले जाएंगे। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग एंड रीजनल, मतलब 5th क्लास तक तो मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज, मातृभाषा यानी कि हिंदी, या फिर क्षेत्रीय भाषा में दी जाएगी। अब इसमें बस ये लास्ट स्लाइड है, इसके बारे में देख लेते हैं। लर्निंग प्लान, लुक की फीचर्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। पब्लिक स्पेंडिंग इन एजुकेशन 6% GDP देख चुके। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप रीनेम्ड कर दिया गया है एजुकेशन को। एंड सेपरेट टेक्नोलॉजी डेवलप, ओके, सेपरेट टेक्नोलॉजी यूनिट टू डेवलप डिजिटल एजुकेशन रिसोर्स। जो एक नई टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी जो शिक्षा है या तकनीकी जो यूनिट है उसको एक डेवलप किया जाएगा डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेज के तहत। ठीक है, स्कूल एजुकेशन और हायर, तो यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम एज 3 to क्लास 10 बाय 2030 तक इस वाली जो एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया जाएगा। मिशन टू इंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी स्किल्स बाय 25, एक मिशन बनाया जाएगा 2025 तक, जो ये लिटरेसी है और न्यूमेरेसी स्किल से इसको सही किया जाए, इसको सुधारा जाए। मदर टंग एज मीडियम इंस्ट्रक्शन टिल क्लास 5, न्यू करिकुलम टू इंक्लूड 21st century स्किल्स लाइक कोडिंग एंड वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास। जो 21वीं सेंचुरी की स्किल्स हैं, कोडिंग, वोकेशनल, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी, इनको सिखाया जाएगा क्लास 6 से बच्चों को, और बोर्ड एग्ज़ाम ईजियर हो जाएंगे और रीडिज़ाइन किए जाएंगे। हायर एजुकेशन, न्यू अम्ब्रेला रेगुलेशन फॉर ऑल हायर एजुकेशन एक्सपेक्ट मेडिकल लीगल कोर्स। तो इनमें एक अम्ब्रेला रेगुलेटर एक मतलब जो हायर एजुकेशन है, जिस तरह से मेडिकल है, लीगल कोर्सेज है, इनमें कुछ नए नियम, नई चीज़ें, नई रेगुलेट किए जाएंगे इन्हें नए तरीके से। फ्लेक्सिबल होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी UG डिग्री ऑफ 3 या 4 ईयर ड्यूरेशन, जो ये सारी तरह की जो डिग्री है वो 3 या 4 साल में मिलेंगी। और जो PG प्रोग्राम है वो 1 या 2 साल का होगा, डिपेंड करता है। कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेज्ड आउट ऑन 15 ईयर्स, ये भी जो है जैसा कि मैंने बता दिया, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अब सिर्फ जो फीस है वो सेंट्रल के हाथ में रहेगा। तो ये थोड़ा बहुत देखा है, इसके बारे में जो बची हुई चीज़ें है वो अपन नेक्स्ट लेसन में या नेक्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीट कर दूँगी। तो
बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी है। अगर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके देन, थैंक यू।